बाथोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में बताया था और दूसरा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जिसे कि हमने ब्लू शिफ्ट भी कहा था। दोनों का संबंध लैम्डा वैक्स की वैल्यू में वेरिएशन से है और उसी के अनुसार उनका नाम दिया गया है। तीसरी प्रकार की शिफ्ट की बात हम करेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें एप्सिलॉन मैक्स मतलब कि तीव्रता के मान में वृद्धि होती है, इसीलिए इसे हिंदी में हम कहते हैं अतिवर्णक प्रभाव। यह प्रभाव किसी भी परमाणु या समूह के कारण हो सकता है, विलायक के कारण हो सकता है या फिर कॉन्जुगेशन के बढ़ने से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि बेंजीन जो है उसमें एप्सिलॉन वैक्स की वैल्यू 204 होती है। यदि इसमें कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल CH3 कर दिया और हमारा टॉलुइन बन गया, तो एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू बढ़ गई, 225 हो गई। इसी प्रकार से जैसे पिरिडीन है उसमें 2750 होती है और वहीं मिथाइल पिरिडीन हो गया तो उसके एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू 3560 हो जाती है। इसी प्रकार से यदि विलायक में परिवर्तन कर दिया जाए तो भी उसकी तीव्रता के अवशोषण बैंड की तीव्रता के मान में परिवर्तन होता है। जैसे कि एनिलीन का यदि अवशोषण बैंड अम्लीय माध्यम में लिया जाए तो एप्सिलॉन मैक्स 7500 आता है और वहीं यदि कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट में लिया जाए तो इसका मान जो है 8600 होता है। तो इस प्रकार से सब्स्टिट्यूएंट और विलायक तो प्रभाव डालते ही डालते हैं। इसी के साथ में कॉन्जुगेशन बढ़ने से भी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट दिखाई देती है, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फिनॉल के केस में लीजिए, फिनॉल जब जलीय विलायक में होता है तो उस समय उसकी एप्सिलॉन मैक्स जो है वो 1450 होती है। यदि हम विलायक क्षारीय कर दें तो उस स्थिति में एप्सिलॉन मैक्स एज वेल एज लैम्डा मैक्स मतलब कि दोनों के मान में वृद्धि हो जाती है और एप्सिलॉन मैक्स 2600 के करीब होता है। तो कारण क्या है? इसका कारण है कि जब फिनॉल जलीय विलायक में होता है तो उसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके साथ में उसका कॉन्जुगेशन जलीय विलायक में इतना नहीं होता जितना कि क्षारीय विलायक की उपस्थिति में होता है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ेगा वैसे वैसे एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसके पश्चात हम अब बात करेंगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, अधोवर्णक प्रभाव या अवर्णीय प्रभाव। इसमें अगेन कोई सब्स्टिट्यूएंट या फिर विलायक या फिर कॉन्जुगेशन में कमी होने से एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू में कमी आती है, मतलब कि अवशोषण की तीव्रता में कमी आती है। बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि बेंजीन है, इसमें 204 होता है एप्सिलॉन मैक्स और वहीं क्लोरीन यदि सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो इसका मान 190 हो जाता है। इसी तरह से यदि हम विलायक की बात करें तो एनिलीन जो है उसका एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू जो है यदि हम जलीय विलायक में लेते हैं तो 1430 होती है और यदि हम इसको अम्लीय विलायक में लें तो एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू 160 तक हो जाती है। कारण क्या है कि एनिलीन जब हम अम्लीय विलायक में लेते हैं मतलब कि HCl की प्रेजेंस में लेते हैं तो एनिलीनियम आयन बन जाता है और इस कारण से उसके एप्सिलॉन मैक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि सब्स्टिट्यूएंट, कॉन्जुगेशन और विलायक तीनों ही किसी न किसी प्रकार से एप्सिलॉन मतलब कि अवशोषण की तीव्रता और अवशोषण के तरंग दैर्ध्य दोनों को प्रभावित करते हैं।